Alright guys, welcome back. So this is the second module of Canva Basic to Advanced course and इस मॉड्यूल का ये पहला सेशन है। आज हम सीखेंगे Canva टाइपोग्राफी एंड कलर्स। तो टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट एंड कलर, जो टेक्स्ट का कलर या फिर किसी एलिमेंट का कलर या बैकग्राउंड का कलर, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे थोड़ा एडवांस तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं लास्ट वाला डिजाइन को क्लोज कर देता हूँ, हमें क्लोज करना आता है। ओके, एंड रिसेंट डिजाइन पे आपको जो भी आप डिजाइन करेंगे वो सेव होकर यहाँ पे आपको शो होगा। ऑलराइट, हमें अभी नया डिजाइन बनाना है। हम क्रिएटिव डिजाइन पे जाएंगे। अब हमें जिस साइज का डिजाइन चाहिए, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट फॉर एग्जांपल, इसमें क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। ऑलराइट, यहाँ तक हमें आता है करना। अब इसका टाइटल इंस्टाग्राम पोस्टर, ओके, एंड इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फाइन। सो फर्स्ट, कलर। व्हाट इज कलर? कलर हमें सबको पता है कलर क्या होता है। ओके, तो इस बैकग्राउंड एक ब्लैंक पेज है अभी फिलहाल हमारे पास, इसमें कोई कलर नहीं है। ऑब्वियसली इट्स लुकिंग लाइक व्हाइट, बट यहाँ पे फिलहाल कोई कलर नहीं है। हम यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड है ये फिलहाल, इसमें हमें क्लिक करना है बस सिलेक्ट करने के लिए। तो किसी भी एलिमेंट को उसमें चेंजेस लाइक कलर, साइज चेंज करना हो तो उसे सिलेक्ट करना होता है पहले। तो हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कलर का, बैकग्राउंड कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन के पास वाला कलर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड हमें कलर पैलेट्स मिल जाएगा। यहाँ पे हमें दो तरह का कलर मिलता है जैसे हमें पता है, सॉलिड कलर्स एंड ग्रेडियंट्स। तो बैकग्राउंड में हम सॉलिड कलर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक या व्हाइट या ब्लू। ओके, या फिर हम ग्रेडियंट कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ओके, डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे रेडीमेड कुछ कलर प्लेट्स अवेलेबल है, हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर चाहे तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक अलग कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सॉलिड कलर का भी ऑप्शन मिलता है, एक सॉलिड अलग अपने हिसाब से कस्टम कलर, या फिर हम ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। सपोज आपको यहाँ पे कोई कलर ग्रेडियंट कलर चाहिए तो आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद से उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट यूज करेंगे एंड दो कलर या तीन कलर या जितने कलर हमें ग्रेडियंट फ्रेम में डालना है वो सारे कलर यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक एक करके हम चूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, एक और कलर जो कि थोड़ा और हाइट हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। इसे और भी स्टाइल दे सकते हैं लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। एंड देन सर्कल मिडिल से होता है फोकस, इस तरह का कुछ और स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। ये जो हमारा डिजाइन है इसका बैकग्राउंड कलर, इसे हम सॉलिड रख सकते हैं या फिर ग्रेडियंट। ओके, तो ये रहा ग्रेडियंट कलर या सॉलिड कलर ऑफ बैकग्राउंड ऑफ कैनवा डिजाइन। अब हमें एक और चीज यहाँ पे आता है जो कि इसका बैकग्राउंड ऐप। ठीक है, कैनवा के अंदर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स, एप्स। एप्स के अंदर जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर फ्रॉम कैनवा में आपको चार्ट्स, फोटोज, बल्क, क्रिएट, ऑडियो, बैकग्राउंड, वीडियोज एंड देन ट्रांसलेट, ये कुछ कैनवा की तरफ से टूल्स और भी मिलता है जिसमें एक बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो इस ऐप को आपको सिलेक्ट करना है एंड इसकी मदद से आप डिजाइन का बैकग्राउंड को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें से सॉलिड कलर या फिर कोई फोटो बैकग्राउंड में ऐड कर पाएंगे। ओके, तो कोई फोटो ऐड करने के लिए हम सिंपली बस फोटो को क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में ऐड हो चुका है। ओके, ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ से फोटो ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। इसे शॉर्टकट तरीके से भी हम डिलीट कर सकते हैं लाइक कीबोर्ड का डिलीट बटन। ओके, आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया। इस तरह से भी हम इसे डिलीट कर पाएंगे या फिर हम इसे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे बैकग्राउंड में फोटो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम फोटो को अपलोड करेंगे जो फोटो है। ठीक है, अपलोड सेक्शन में जाके अपलोड फाइल्स, देन चूज द फोटो, अपलोड करेंगे। उसके बाद ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम फोटो को डिजाइन में लेंगे, देन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड ये फोटो बैकग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे बैकग्राउंड में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे डबल क्लिक करेंगे
एंड कौन सा साइड, कौन सा एंगल कहाँ पे रखना है, इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम इसे डन करेंगे, ये इस तरह से फिक्स्ड हो जाएगा। अब हम इसे डिलीट कर देते फिलहाल। हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए कुछ, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, वायलेट, ओके वायलेट फाइन। तो ये होता है कलर। अब हम किसी भी टेक्स्ट में कलर ऐड कर पाएंगे, किसी फोटो में, किसी ग्राफिक्स में, चाहे जो भी जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसमें कलर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो कलर में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कलर पिकअप। ठीक है, तो इसे मैं डिलीट कर दिया। अब मैं कलर पिकअप का यूज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग है, ठीक है, इस फ्लैग का हमें कलर चाहिए हमारे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ पे बनाते हैं तो जब आप बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करके कलर पैलेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फोटो कलर, जो भी फोटो आपका डिजाइन में प्रेजेंट होगा वहाँ पे ऑलरेडी शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आता है डॉक्यूमेंट्स कलर। डॉक्यूमेंट्स कलर के अंदर वो सारे कलर आ जाएगा जो कलर आपने यहाँ पे डिजाइन में यूज किए होंगे। ओके, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास बस एक ही कलर यूज किया है हमने, जो कि बैकग्राउंड में है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ व्हाइट शो हो रहा है। फोटो कलर में आएंगे तो जितने भी फोटो आपने यहाँ पे यूज किए होंगे, लोगो हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फोटो, तो वो फोटो का कलर जो होगा वो यहाँ पे शो होगा फोटो कलर के नीचे। एंड डिफॉल्ट कलर में जो टेम्पलेट्स है वो शो होता है। टेम्पलेट्स मतलब यहाँ पे कलर पैलेट्स कह सकते हैं इसे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फोटो कलर से हम कलर पिकअप कर सकते हैं। कभी कभी आपको अगर कलर मतलब फोटो कलर में शो ना हो तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ में हमें वो कलर डालना है, फॉर एग्जांपल हमें लेट मी ऐड ए टेक्स्ट फर्स्ट। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट है, ऐड ए हेडिंग। इसमें सपोज हमें ये वाला जो रेड कलर है, ये एग्जैक्ट कलर हमें चाहिए इस टेक्स्ट में। ठीक है, अभी ये फिलहाल ब्लैक है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका कलर में जाएंगे, टेक्स्ट कलर, उसके बाद हम यहाँ पे फोटो कलर में देख सकते हैं। ओके, ये वाला कलर हमें चाहिए, तो इसे हम सिंपली क्लिक कर पाएंगे एंड ये कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला कलर यहाँ पे कॉपी कर लिया। एक और तरीके से हम कर सकते हैं ये सेम चीज़। तब क्या करेंगे, सपोज हमें अभी ये वाला ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है, इस टेक्स्ट में, तो हम फोटो से तो कर सकते, लेकिन कभी कभी अगर आपका फोटो हाई क्वालिटी नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक आपको प्लस आइकन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो डॉक्यूमेंट कलर के नीचे प्लस आइकन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेन का ऑप्शन आता है, पिक ए कलर फ्रॉम द डिजाइन। इस कलर पिकर की मदद से हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे एंड जो कलर हमें चाहिए उसके ऊपर ले जाएंगे कलर पिकर को एंड क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में वो कलर आ गया है। तो इस तरह से भी हम किसी भी डिजाइन में, किसी भी ग्राफिक्स से या किसी भी फोटो से उस कलर को हम पिक कर सकते हैं। तो जब आप कोई ग्राफिक यूज करेंगे तभी आपको ये फोटो कलर नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप इस कलर पिकअप का यूज करके वहां से कलर कॉपी कर सकते हैं। तो ये था कलर का यूज। एंड कलर हम सारे एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, हो सकते हैं वो ग्राफिक्स हो सकते हैं वो टेक्स्ट हो सकते हैं वो फोटो हो, उसमें फिल्टरिंग एंड डुओटोन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे एज वी जब हम प्रैक्टिकल डिज़ाइन करेंगे तब हमें उसका यूसेज दिखेगा। ओके, तो ये है कलर का यूज़। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट कलर एंड वी कैन ऐड ग्रेडियंट्स इफेक्ट्स, वी कैन ऐड अदर इफेक्ट ऑल्सो। सो कलर आपको ऐसे करना है, लाइक कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें कलर आपका डिजाइन का कॉन्टेक्स्ट, डिजाइन का पर्पज, डिजाइन का ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस के साथ मतलब मैच हो, लाइक उसको जो मैसेज पहुंचाना है उसके रिलेटेड हो कलर। ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर है तो आप वहाँ पे ब्लू कलर को प्रेफर करेंगे, या फिर उसमें एक स्काई ब्लू या फिर इस तरह का कलर जो होता है उसे आप प्रेफर ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, फॉर एग्जांपल एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, उसमें आप रेड कलर का यूज़ करेंगे पोस्टर में, ना कि वहाँ पे एक वाइट कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब मैचिंग होता है एक मैसेज के साथ एंड वो थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग होता है टू योर ऑडियंस एंड मीनिंगफुल भी होता है। ओके, तो एक डेंजरस पोस्ट में हम रेड कलर यूज़ करेंगे, एक पीसफुल पोस्ट में वाइट कलर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कलर सेंसिबिलिटी आपको डिज़ाइन करते करते मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड ये चीज़ आपको फिर ध्यान रहेगा एंड उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। और एक चीज़, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे उसमें सेम कलर, सेम फॉन्ट का कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। लाइक हेडिंग का जो कलर है, देन फुटर का जो कलर है, बॉडी का जो कलर है, उसमें एक कंसिस्टेंसी, उसमें एक कलर कंसिस्टेंसी, उसमें एक लेआउट कंसिस्टेंसी, उसमें एक फॉन्ट कंसिस्टेंसी, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पार्ट इज टाइपोग्राफी। ओके,
टाइपोग्राफी में क्या है, बस टेक्स्ट एंड फॉन्ट। ओके, टेक्स्ट में हम जैसे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट बॉक्स है जिससे हमें पता है। एंड इसमें कलर कैसे चेंज करना है, ग्रेडियंट कलर तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, बट सॉलिड कलर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें टेक्स्ट ऐड करना आता है, एंड टेक्स्ट में जो इफेक्ट्स आता है, जो अलाइनमेंट, जो टूल्स आता है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम ऐड ए सब हेडिंग, ऐड ए हेडिंग, देन ऐड ए सब हेडिंग। तो डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी हमारा डिज़ाइन के साथ ये सूट नहीं कर रहा है तो हम इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो यहाँ पे टेम्पलेट्स दिया गया है, फॉन्ट कॉम्बिनेशन, फॉन्ट का जो स्टाइलिश तरीका, जो टेम्पलेट्स कह सकते हैं इसे, रेडीमेड, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये सारे को मैंने सिलेक्ट किया माउस से क्लिक करके एंड देन डिलीट। ओके, कोई भी फॉन्ट टेम्पलेट हम यहाँ से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हैप्पी बर्थडे, ये वाला, जैसे आप देख सकते हैं ये आ गया। तो ये रेडीमेड टेम्पलेट की तरह होता है जिसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे डिज़ाइन में ले आएंगे इसे, एंड इसे अब हम एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप्ड होता है ऑलरेडी, एंड इसे हम थोड़ा सा एडिट करना होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसे हम क्या कर सकते हैं, अनग्रुप करेंगे, क्योंकि ये पहले से ग्रुप हुआ है एंड इसीलिए ये ओवरलैप कर रहा है। तो अनग्रुप करते हैं एंड उसके बाद इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं। ऑल राइट, अब इसका साइज हम छोटा कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसके साथ मैचिंग करना है इसका साइज भी। इट इज़ सो मैंडेटरी, सो इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द layout of your design. okay, layout of the elements you are using on your design. जो भी आप elements यूज़ कर रहे हैं, elements किसे कहते हैं हमें पता है, जो टेक्स्ट, जो डिज़ाइन, जो फॉन्ट या ग्राफिक हम यूज़ करेंगे उसे इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट या कंपोनेंट कहेंगे। तो इसमें बर्थडे टू यू एक एलिमेंट है, हैप्पी एक एलिमेंट है। तो इनका जो लेआउट है, उसका जो स्पेसिंग है, ठीक है, उसे मैचिंग करना है हमें। तो इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 120, 100 फॉर एग्जाम्पल। ओके, इससे भी कम कर सकते हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा एंड पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। ओके, ऑल राइट, ये आ गया, फाइन। तो इस तरह से हम इसका कलर एंड जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो सारे यूज़ कर पाएंगे। ओके, एक और वाइटल चीज़ जो है यहाँ पे वो है फॉन्ट स्टाइल। जैसे हमने टेम्पलेट यूज़ किया, यहाँ पे हमें एक रेडीमेड स्टाइलिश फॉन्ट मिल गया जिसमें इफेक्ट एडेड है, जिसमें फॉन्ट स्टाइल एडेड है, जिसमें कलर एडेड है। ऑल राइट, तो हमें सपोज चाहिए एक कस्टम डिज़ाइन, कस्टम फॉन्ट स्टाइल, इसे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम ऐड हेडिंग पे जाएंगे, उसके बाद हमें जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए, हमें तो पता है कैसे चूज़ करना है फॉन्ट स्टाइल। हमें ये वाला बटन जो है यहाँ पे क्लिक करना है एंड फॉन्ट स्टाइल का यहाँ पे सारे फॉन्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको पता है हैंड राइटिंग टाइप का फॉन्ट चाहिए या कैलीग्राफी टाइप का चाहिए या कॉर्पोरेट या डिस्प्ले टाइप का। तो डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप का फॉन्ट होता है जिसमें से हम सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्ट फॉन्ट नेम भी हमें अगर पता है तो उसे भी हम ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कैनवा sans, महारलिका, डेजावू, हेल्वेटिका, ये सारे फॉन्ट शो हो रहा है। तो मुझे एक फॉन्ट का नाम याद है जो कि इंटर है उसका नाम। ओके, इंटर फॉन्ट। तो हम यहाँ पे उसे ढूंढ सकते हैं। ऐसे मतलब स्क्रॉल करते करते ढूंढना पड़ेगा एंड वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हमें जैसे कि नाम पता है तो हम सिंपली यहाँ पे इंटर लिखेंगे, इंटर, एंड ये फॉन्ट ऑल रिजल्ट से आ गया, ठीक है। तो इसे हम क्लिक करेंगे एंड ये फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी फॉन्ट को ढूंढ सकते। फॉर एग्जांपल हमें एक सर्टिफिकेट रिलेटेड फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो सर्टिफिकेट सर्च करेंगे। तो इस तरह का फॉन्ट कभी कभी होता नहीं है, तो उसे हम बाहर से डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है, वी कुडंट फाइंड एनी रिजल्ट्स फॉर सर्टिफिकेट। तो इस नाम का कोई फॉन्ट नहीं मिला, इसीलिए ये दिखा रहा है। तो हम इस टाइप का फॉन्ट बाहर से डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, तो कैनवा में फॉन्ट अपलोड करने का फीचर जो है वो कैनवा प्रो में मिलता है, हम फ्री में उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो जब हम कैनवा प्रो एक्सप्लोर करेंगे तब ये जानेंगे। ऑल राइट, तो हमें अब पता चल गया कि फॉन्ट का जो स्टाइल होता है, फॉन्ट का जो कलरिंग होता है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं एंड उसमें डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल ऐड करना, फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाना,
फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना, फ़ॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड फ़ॉन्ट को कैपिटलाइज, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में टूल बार देखा था, अपर केस, लोअर केस, अलाइन लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, देन लिस्टिंग। ओके, तो लिस्टिंग में एक चीज़ है जो कि आपको जो टेक्स्ट आप ऐड करते हो उसे लिस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने जाना था। तो एक चीज़ और है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है, अभी देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिया, बॉडी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया, लेफ्ट साइड में आ गया ये। अब हमें इसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऐड करना हो, माई न्यू लिस्ट, ओके, एंड इसे हम बोल्ड कर देंगे, सिलेक्ट ऑल, बोल्ड, ओके। अब हम लाइन ब्रेक करेंगे, ओके, न्यू लाइन में आ गया। अब बोल्ड को डिसेबल कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट को इनेबल कर देंगे, ठीक है, लिस्ट इनेबल कर दिया। यहाँ पे एक सर्कल लिस्ट आ गया एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट 1। उसके बाद हम एक और लिस्ट करेंगे, लाइन ब्रेक, लिस्ट 2, लिस्ट एलिमेंट 1, लिस्ट एलिमेंट 1, लिस्ट एलिमेंट 2, उसके बाद लिस्ट एलिमेंट 3। ऑल राइट, तो सपोज हमें लिस्ट बनाना आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए कि लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट, लाइक नेस्टेड लिस्ट, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो उस तरह का लिस्ट भी हम कैनवा से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो जिस लिस्ट के अंदर हमें वो लिस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट 2 वाला जो लिस्ट है उसके अंडर में एक और लिस्ट चाहिए, तो हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे एंड ये न्यू लाइन स्टार्ट हुआ। अब जब भी न्यू लाइन स्टार्ट होगा तभी हमें टैब बटन प्रेस करना है, ओके, टैब, कीबोर्ड का टैब बटन। टैब बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो लिस्ट है वो नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट 1, नेस्टेड लिस्ट 2, इस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट को बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर पाएंगे, नो डाउट, देयर विल बी नो इशू एट ऑल, ओके। देन यहाँ पे एक और चीज़ जो कि जो लिस्ट टाइप होता है, यहाँ पे जैसे सर्कल है, यहाँ पे फील्ड, कलर फील्ड सर्कल है, यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है। तो इस तरह का जो स्टाइल है उसे भी हम चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे बस 2 पॉसिबल स्टाइल होता है, एक नंबरिंग और एक सर्कल, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है नेस्टेड लिस्ट में जो है एम्प्टी सर्कल है, इसे हम चेंज कर पाएंगे। सिंपली आपको उस लिस्ट में क्लिक करना है, जैसे हम करंट लिस्ट में है नेस्टेड लिस्ट 1, ओके। इस स्टाइल को चेंज करना है तो हम यहाँ पे बस लिस्ट बटन को क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं इसका चेंज हो गया। इस तरह से इसको भी हम चेंज कर देंगे, या फिर एक साथ दोनों को चेंज करना हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लिस्ट बटन को क्लिक करेंगे एंड देख सकते हैं आप ये लिस्ट हट गया, लिस्ट आ गया, लिस्ट स्टाइल चेंज हो गया एंड देन फिर से लिस्ट हट गया। तो इस तरह से हम लिस्ट एंड देन नेस्टेड लिस्ट, ये चीज़ें हम बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का जो मेन लिस्ट है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं सेम उसी तरीके से, लाइक उसे सिलेक्ट करेंगे दोनों को या एक को एंड देन उसके बाद लिस्ट बटन को क्लिक करेंगे एंड वो लिस्ट का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्टिंग कर सकते हैं, इसमें टाइपोग्राफी में ये बहुत काम आता है। एंड हमें स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग आता है ऑलरेडी, पोजीशन भी आता है, ट्रांसपेरेंसी एंड देन कॉपी स्टाइल एंड लॉक आता है। तो ये रहा टाइपोग्राफी, एंड इसमें टाइपोग्राफी के डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आप अप्लाई कर पाएंगे, डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर पाएंगे, हमें आता है इफेक्ट कैसे ऐड करना है। तो जो चीज़ें छूट गया था, जो चीज़ें मिस हो गया था, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डिस्कशन में पूछ सकते हैं, ओके। आई विल बी आंसरिंग यू एंड आई विल बी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, ओके। मुझे खुशी होगा अगर आप सवाल पूछेंगे एंड मैं उसका जवाब दूंगा। एक और चीज़, आई होप कि आप लोगों ने खुद भी अभी कैनवा इंस्टॉल कर लिए होंगे अभी तक, एंड उसमें डिज़ाइनिंग करना, मतलब जो जो चीज़ें हम एक्सप्लोर करते जा रहे वो चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अगर अभी तक नई शुरुआत किए हैं तो प्लीज़ गेट स्टार्टेड विथ कैनवा, साइन अप नाउ एंड देन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स लाइक कैनवा नेविगेशन, कैनवा टूल्स। ये सारी चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करिए, खुद से ट्राई आउट करिए, तभी आपको प्रॉब्लम फेस होगा एंड तभी आप सवाल करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेसन हम सीखेंगे कैनवा ग्राफिक्स एंड शेप्स।
कैनवा के जो ग्राफिक्स है उसका जो एडवांस्ड लेवल ऑफ यूसेज है एंड देन उसका शेप्स है, उसका जो यूसेज है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। जो चीज़ें मिस हो गई है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो फॉर ऑल ऑफ दैट एंड मोर आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट लेसन।